नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में कि सोराइसिस क्या है, क्यों होता है और इससे बचने का क्या इलाज है। आज हम जानेंगे कि सोराइसिस होने से कैसे बचें। हमारे विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक है जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैद्य जी, मेरा सवाल है, सोराइसिस क्या है, इसके बारे में कृपया विस्तार से समझाएं। साक्षी जी, देखिए, सोराइसिस एक लंबे समय तक रहने वाली त्वचा की एक बहुत ही बड़ी और भयावह बीमारी है जी जिससे दुनिया के करोड़ों लोग परेशान हैं। जी और दुनिया की कुल आबादी में से लगभग 2 से 3% लोग सोराइसिस से ग्रसित हैं। यदि हम इस प्रतिशत की संख्या में बात करें तो पता चलता है कि दुनिया के 12.5 करोड़ मतलब 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सोराइसिस से पीड़ित है इस समय। जी यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। सोराइसिस व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक दुष्प्रभावित कर देता है। सोराइसिस किन कारणों से होता है, इस प्रश्न का उत्तर साफ तौर पर एलोपैथी विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि एलोपैथी में अंग्रेजी दवा में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सोराइसिस होने का एक प्रमुख जो कारण है वो इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना है और एक और अनुवांशिक कारण भी है। आप इसको ऐसे समझें कि हर तीसरा व्यक्ति सोराइसिस से ग्रसित जो व्यक्ति है, कोई न कोई सोराइसिस से संबंधित पीड़ित व्यक्ति था या उसको उम्र के किसी भी पड़ाव में सोराइसिस होने की संभावना ऐसी बढ़ जाती है। हालांकि सोराइसिस 50 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को अधिक होता है, लेकिन कम उम्र के बच्चों में भी कई बार देखा जाता है, महिलाओं में भी देखा जाता है, पुरुषों में भी देखा जाता है। तो जो खान पान का सही बैलेंस नहीं बन पाता, इस वजह से होता है। और देखिए, सोराइसिस लगभग 1 करोड़ से अधिक भारतीय सीधे तौर पर किसी न किसी सोराइसिस से प्रभावित हैं। जी वैद्य जी, सोराइसिस के लक्षण क्या है, यह किस तरह से फैलता है? देखिए साक्षी जी, सोराइसिस एक त्वचा में होने वाली बीमारी जो काफ़ी लंबी अवधि तक चलती है ये, और जल्दी ठीक नहीं होती। और सामान्यतः जब पुरानी त्वचा की कोशिकाएं खत्म होने लगती है तो उसके स्थान में नई त्वचा आती है, और पुरानी त्वचा के जाने और नई त्वचा के आने में लगभग 1 महीने का जो समय लग जाता है। तो ये 1 महीने का जो समय होता है, इसमें बीच का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें लगभग ये देखने में आया है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, और सोराइसिस से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, ये 1 महीने में घटकर ये 4 से 5 दिन का प्रोसेस रह जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी नई त्वचा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती और बाद में सोराइसिस का रूप ले लेती है। सोराइसिस से पीड़ित व्यक्ति को खाज, खुजली, जलन, जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है। सोराइसिस सामान्यतः कपाल, घुटने, कोहनी और पाँव में आदि स्थानों पर ज़्यादा प्रभावित करती है। सोराइसिस लाल रंग के कई धब्बे से होते हैं, जिनमें पपड़ी टाइप की कुछ परत एक निकलती हल्की सी, और वो वाइट भी होती, कलरलेस भी कई बार होती है, और पीले रंग की भी हो सकती है। और सोराइसिस धीरे धीरे शरीर के बड़े हिस्से को अपना शिकार बना लेता, धीरे धीरे फैलता चला जाता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव भी देता है सोराइसिस। जी वैद्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैद्य जी, मैं पूछना चाहूंगी, सोराइसिस होने के प्रमुख कारण कौन से होते हैं? मतलब ऐसे क्या कारण है जिससे सोराइसिस हो जाता है? जी साक्षी जी, देखिए, सोराइसिस होने के कुछ प्रमुख निम्न कारण हैं, जिसमें त्वचा या गले का इन्फेक्शन है, ठंड या शुष्क वातावरण प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा त्वचा में कोई भी चोट लग गई या जली हुई त्वचा है, या सूर्य की गर्मी से उसकी ताप से जलन ज़्यादा हो गई, या काम व घर के विषय में चिंता ज़्यादा करना, धूम्रपान की आदत हो जाना, इसके अलावा शराब का अत्यधिक सेवन करना, और इसके अलावा अनुवांशिक और सोराइसिस का पारिवारिक इतिहास भी बहुत महत्व रखता है। साथ साथ में जो हाई बीपी होता है, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, और हार्ट संबंधित जो बीमारी होती हैं, इसमें जो दवा लेते हैं इसके डेली के सेवन से, या और कुछ भी ऐसी बीमारी है उसका जो अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं और खान पान सही नहीं है, कब्ज वगैरह है, तो उसकी वजह से सोराइसिस हो जाते हैं। सोराइसिस होने के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं वैद्य जी?
देखिए, सोराइसिस के कुछ मुख्य लक्षणों में निम्न जो प्रमुख लक्षण है, उसमें शरीर में लाल और गुलाबी धब्बे पड़ना चालू हो जाएगा। जी। उन धब्बों में खुजली होगा और खुजली के बाद दर्द भी चालू होगा। और सामान्यतः सोराइसिस शरीर के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है और जिसमें अत्यधिक डैंड्रफ भी आता है, नाखूनों का रंग उड़ जाता है। कुछ लोगों को नाखूनों में एक सोराइसिस होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी सोराइसिस होता है। जी। और शरीर में प्रभावित हिस्से में खराश होगी और जलन होगी आपको। फिर सोराइसिस यदि कपाल में हो रहा तो इसमें सफ़ेद पपड़ी और दरदरी टाइप की पपड़ी हो जाएगी और ढकी हुई रहेगी पपड़ी से। साथ में जोड़ों में सूजन और दर्द होना, शरीर में कई छोटे छोटे दाने पड़ जाना, शरीर में सूखापन और सफ़ेदपन होना। सोराइसिस होने के बाद बड़े हिस्से की ओर अधिक फैल जाता है, कई जगहों में यह फैलता है। जी। वैसे सोराइसिस में क्या 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 करें, क्या ना करें? देखिए, नीचे अभी जो हमने अभी कुछ चीज़ें अभी बताई हैं आपको, तो उन जो टिप्स हमने बताए हैं इनका पालन करना है। तो कुछ नई चीज़ें और भी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से टिप्स अपनाएंगे जिसमें हमें सोराइसिस से लाभ मिलेगा। देखिए, यदि त्वचा का इन्फेक्शन शुरुआती दौर में है तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। धूम्रपान यदि कर रहे हैं तो उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। शराब का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखें, है ना। उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। साथ में दूध, दही, घी आदि डेयरी उत्पादों का सेवन बिल्कुल ना करें। खट्टी चीज़ें ना खाएं। तेल, मिर्च, मसाले का सेवन बंद कर दें। मीट, मांस, मछली, अंडे इसका इस्तेमाल बंद कर दें। साथ ही जैसे खट्टे फल होते हैं, संतरे हैं, नींबू हैं, इनका सेवन भी तुरंत बंद करना चाहिए। अचार नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई भी खटाई नहीं खाना चाहिए। इसके साथ अपने शरीर को 15 खटाई, से 20 जैसे मिनट कि के लिए वैसे खट्टा खाने से ये फैलता है। जी जी जी, खट्टा बिल्कुल जितना खाएंगे मतलब ये उतना बढ़ जाती है बिल्कुल समस्या। बिल्कुल बढ़ तो इसमें जाता तो टमाटर वगैरह भी हो गए, क्या इन चीजों से भी है। बढ़ जो भी सकती है? चीज़ें खटाई में जो भी चीज़ें आएंगी सभी तरह की खट्टी चीज़ें बंद करना जी। पड़ेगा जी। इसके अलावा शरीर को अब 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी के टब में डुबा के रखें। सुबह धूप जरूर लेना चाहिए, लेकिन अत्यधिक धूप से बचना चाहिए। ज़्यादा धूप में डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए। स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए, जो हेल्दी भोजन है। साथ में जो जंक फूड है, आजकल पैकेट बंद और जो प्रोसेस्ड फूड है, इसको जी। तुरंत छोड़ देना चाहिए। और भोजन में जो कोलेस्ट्रॉल को जो चीज़ें बढ़ाती हैं उसका सेवन तुरंत छोड़ देना चाहिए। जी। वैसे सोराइसिस होने पर इसे ठीक करने के लिए प्रमुख घरेलू आयुर्वेदिक उपचार क्या है? मतलब ऐसे क्या उपाय हैं जिन्हें हम घर में करके सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए साक्षी जी, सोराइसिस से लड़ने के लिए कुछ घर में ही होम रेमेडीज़ होती हैं, वो दवाइयाँ आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। एलोपैथी तो नहीं लेना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी दवा में इसका कोई उपचार है नहीं, कभी कोई ठीक हुआ नहीं है। तो इसमें कुछ घर के बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ जीवन में बदलाव करेंगे और घर की कुछ चीज़ें उपयोग करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। वह सब कैसे करना है, यदि घर की चीज़ें अपन इस्तेमाल करते हैं, जो नुस्खे हम बता रहे हैं, इसको यदि आपने कर लिया तो 100% यह बीमारी ठीक हो जाती है। पहला प्रयोग देखिए, जो पत्ता गोभी होता है, तो पत्ते गोभी को कुछ पत्ते ले करके उनको बारीक पीस कर एक पेस्ट बना लें और एक कटोरी में रख लीजिए। और गोभी के पेस्ट की कटोरी को एक बड़े गर्म पानी से भरे कटोरे में तैराते हुए रख दीजिए, मतलब गर्म पानी में वो तैरता रहे। इसके बाद उस पेस्ट को कुछ समय के बाद आप यदि लगा लेते हैं तो यह इससे काफ़ी आराम मिलेगा जी। जी। और कैसे उपाय हैं? और उपाय बताइए, जिनसे कि एक तो पत्ता गोभी हो गया, एक दो चीज़ और आप बताइए वैद जी, ताकि हमारे दर्शकों को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घर में टाइम पर अवेलेबल नहीं होती है, तो जी। आप थोड़ा सा बताएं कि और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि जैसे एक होता है चकवड़ पाया जाता है, चक्रमर्द भी बोलते हैं, उसका पेस्ट भी यदि आप लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। साथ में एक करेले की बाहरी सतह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करेले का जूस या रस बना के और इसको नींबू का रस थोड़ा सा मिला लें इसमें और उसको यदि लगाते हैं तो इससे भी ये ठीक होता है। और इसको लगभग 3 महीने तक करना चाहिए। साथ में बेकिंग सोडा और 1 कटोरा पानी जो है ये लेना चाहिए और 1 कटोरा साफ पानी लीजिए, उसमें कम से कम 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लीजिए। सोडे को पानी में अच्छी तरह मिला दीजिए। इस मिश्रण में एक साफ कपड़े या तौलिए को डुबोकर उसका रस अपने सोराइसिस वाले स्थान पे लगाएं।
और यह भी बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे भी ठीक होता है। साथ में गाजर, चुकंदर और आधा ग्लास पानी। इसमें क्या करना है कि गाजर और आधा चुकंदर लेकर उनको उबाल लीजिए और उबले हुए गाजर और चुकंदर को पीस करके और उसका जूस बना लीजिए। रोजाना इस मिश्रण का सेवन करना, दिन में 1 या 2 बार, सुबह सुबह 1 या 2 ग्लास यह जूस पीना है आपको। इसके अलावा जो ककड़ी या खीरा होता है, इसको नींबू घास जो लेमन ग्रास होती है, इसके 2 पत्ते लेकर के तुलसी साथ में मिला लें और इसको एक साथ पीस लीजिए, लेमन ग्रास और तुलसी, और इस मिश्रण का सेवन करना। इसको चाय की तरह भी आप ले सकते हैं और चाय की तरह यदि हम लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा सुबह शाम। साथ में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, पानी कम नहीं करना है। पानी कम से कम आपको 12 से 15 ग्लास पानी लेना है। और भोजन, भूख से थोड़ा सा कम भोजन लेना है। ऐसा नहीं कि ये चूंकि बीमारी है तो ये कब्ज से ही स्टार्ट होती है। कोई भी असाध्य बीमारियां होती हैं तो जब आपको कब्ज होता, पेट साफ नहीं होता, तो ये बीमारियां चालू होती हैं। और अनुवांशिक भी हैं और भी कारण है, लेकिन कब्ज नहीं होना चाहिए। यदि पेट साफ होता रहेगा, ठीक से यदि पेट साफ हो रहा, तब तो यह बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब देखिए, यदि इन उपायों को यदि हम कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने बताई, तो बहुत जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जी वैद्य जी, यदि आपके बताए हुए सारे उपाय को कर लेने के बाद भी सोराइसिस ठीक नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, यह सब कर लेने के बाद भी यदि आपका सोराइसिस या चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा, तो आप भोपाल स्थित महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, जिसका नंबर है 8770448757, इस नंबर पे संपर्क करके वैद्य जी से, यानी हमसे परामर्श ले सकते हैं और संस्थान आकर के अपना इलाज भी करवा सकते हैं। जो जड़ी बूटियां हैं और कुछ थेरेपी है, उनके द्वारा लगभग 3 से 6 महीने में यह पूरी तरह से ठीक हो जाता। बहुत सारे लोगों का यह बीमारी ठीक हुई है। बहुत सारी असाध्य बीमारियां भी ठीक हुई हैं, जैसे लकवा है, मिर्गी है, साइटिका, सर्वाइकल, सुन्नपन, माइग्रेन, ऐसी बहुत सारी। इन बीमारियों से ठीक हुए लोगों का यदि लाइव इंटरव्यू आप लोग देखना चाहते हैं तो महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, यह यूट्यूब चैनल भी है और गूगल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। तो यह आप कर लीजिए, बेशक आप ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से ठीक होगा। जी दर्शकों, अगर आपको आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को सोराइसिस है और आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो आपने देखा, वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आई होप आपके काम जरूर आएगी और आप सोराइसिस की बीमारी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी कब बड़ी बीमारी बन जाती है पता ही नहीं चलता है। और मैं फिर कहूँगी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आप ये सभी टिप्स फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ विषयों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।